जय हिंद। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आप सभी के प्री बोर्ड परीक्षा होने लगे हैं 2025 के। तो इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और इसका पूरा सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो आपका पेपर होता है कम से कम 50% क्वेश्चन इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये कोड कितना है, ए है, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम 3 घंटा होगा और यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के यहाँ पर निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए खंड का है, बहुविकल्पी प्रश्न है और ये 6 नंबर का पूछा गया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है और एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूरी तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस यहाँ पर देश से था, जर्मनी से कि इटली से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका संबंध यहाँ पर फ्रांस से था, तो राइट आंसर सा वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920 ईस्वी में कि 1927 में कि 1930 ईस्वी में कि 1935। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सा वाला हो जाएगा। 1930 ईस्वी में चलाया गया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला है हमारा वर्तमान में यहाँ पर भारत में कितने यहाँ पर राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको भी पता होगा 28 राज्य हैं। बाकी कमेंट करना कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 हैं कि 9 हैं कि 8 हैं, कितने हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भारत में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में। अगला हमारा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। तो देखिए जी यहाँ पर 1948 ईस्वी में घोषित हुआ था और जो गणतंत्र कब हुआ था तो यहाँ पर 1972 ईस्वी में इसको गणतंत्र मिला था। पूर्ण मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। अगला हमारा है यहाँ पर जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था, भारीयान था कि जर्मनी तिरंगा था कि जर्मेनिया था कि जर्मेन था। तो इसका राइट आंसर जर्मेनिया होगा, सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए करो या मरो यहाँ पर का नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा करो या मरो का नारा किसका था, तो ये यहाँ पर महात्मा गांधी का था। तो राइट आंसर यहाँ पर दा वाला हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो। बाकी देखिए बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें इतिहास के यहाँ पर कितने क्वेश्चन 6 लिए गए हैं और 6 उसके लिए जाएंगे आपके किससे होंगे, जो आपके यहाँ पर देखिए भूगोल से होंगे। और यहाँ पर देखिए अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है और ये 6 2 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 3 6 मतलब 3 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर तैयार कर लो। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियाँ बताइए आपको। फिर निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में यहाँ पर संस्कृति का क्या योगदान था, ये भी यहाँ पर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, आपको बताना है अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना। अगला सत्याग्रह के विचार का क्या यहाँ पर मतलब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गांधी जी नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, गांधी जी का जो नमक यात्रा का वर्णन करना है। या फिर अथवा करके महामंदी का क्या आशय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मुख्य 2 कारण आपको बताना है। और ये 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर के। उसके बाद में महामंदी की कारण की व्याख्या कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न और इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन है तो आपको आधे अंक मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक आपको बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपको मानचित्र मिलेगा, मैप मिलेगा, उसी पर भरना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थान जहाँ यहाँ पर सी क्या लिखा, विजया यहाँ पर राधनाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 ईस्वी में यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ था, तो ये यहाँ पर देखिए नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर नागपुर हो जाएगा। नागपुर आप लोग उसमें दर्शाना है मैप में। अगला वह स्थान जहाँ जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ये स्थित है। इसको आपको क्या करना है, मैप में दर्शाना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर उसी प्रकार से कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना के कारण यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, तब यहाँ पर गांधी जी ने क्या है, असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगला है वह स्थान जहाँ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगला वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरुआत किया गया था। तो ये यहाँ पर साबरमती जो गुजरात में स्थित है वहाँ किया गया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके मिलेंगे उसमें भी।
अब खंड खा होगा और यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन फिर हैं यहाँ पर देखिए, और ये 5 हैं क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो। यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य, कि 2 प्रदेशों के मध्य, कि 2 नगरों के मध्य, कि 2 गाँव के मध्य। तो देखिए विदेशी व्यापार होता है 2 देशों के मध्य, राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया उसी प्रकार से कि पवन संसाधन का एक प्रकार है मानवीय, की नवीकरणीय, की अनवीकरणीय, की जैव। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। पवन जो होता है ये क्या है? पवन संसाधन एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। अगला है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए जो यहाँ पर गेहूं के सीजन में होती है वो सभी रबी की फसल में होती हैं, जैसे सरसों, उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर गेहूँ हो गए, ये क्या है? ये हमारे यहाँ पर रबी की फसल में आते हैं। अगला हमारा देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, क्या होंगे? तो पूंजी होगा कि लाभ, सेवाएं, कर। तो देखिए पूंजी होता है, राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया उसी प्रकार से कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसमें काली मृदा, जो काली मिट्टी होती है, इसका उपयोग किया जाता है कपास की खेती के लिए। अगला हमारा सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ये देखिए चिनाब नदी पर बना है, राइट आंसर हमारा बा वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से अतिलोकप्रिय प्रश्न, ये भी 2 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है? फिर रोजगार के जो संगठित क्षेत्र होते हैं का परिभाषित कीजिए, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उसी प्रकार से भूदान, यहाँ पर ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यही देखिए भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतर बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लो। अब आता है हमारा जो क्या 18वां क्वेश्चन, ये भी मानचित्र संबंधी प्रश्न होगा, ये भी 5 अंक के होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा नागार्जुन सागर बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना होगा, मैप होगा उसी पर आपको इसको दर्शाना होगा, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का केंद्र, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, तो भुवनेश्वर में है। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र बताना है, तो यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है यहाँ पर टेहरी बांध को ये चिन्ह द्वारा दर्शाना है, मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी देखिए पेपर पैटर्न चेंज होगा, इसमें से बहुत सारे देखिए MCQ 20 पूछे जाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर 6 6 12 ही क्वेश्चन थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ के।